शुरू में मैं ये ड्रामा नहीं देखना चाहता क्योंकि ड्रामे के पोस्टर में दो बिलाल अब्बास को दिखाया गया है, एक अमीर और एक गरीब। इससे मुझे ये हौसला मिला कि गरीब आदमी लड़की की तवज्जो हासिल करने के लिए अमीर हो गया। लेकिन फिर बिलाल का डांस वायरल हो गया तो मैंने यूट्यूब का रुख किया और फिर भुलाए शोहरत अली गिल मल्ला के चंद मिजाहिया मनाजिर देखे। ये मुझे किस्त एक शुरू करने पर मजबूर करता है और एपिसोड ड्रामा के बारे में मेरे इब्तिदाई तबसरे की नफी करता है। मैं पहली ही किस्त से इतना मशहूर हुआ कि एक हफ्ते में मैंने तमाम 23 एक साथ मुकम्मल कर लिए, और वो भी एक सीन को छोड़े बगैर। मैं ये जरूर कहूंगा कि ड्रामा हर पहलू से बहुत पुरकशिश है। एक मुख्तलिफ कहानी, जहन को उड़ा देने वाला स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, और मरकजी अदाकारों के साथ साथ चंद मुआविन अदाकारों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। पहले कहानी की बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि ये कहानी मेरी इब्तिदाई सोच के खिलाफ है कि गरीब लड़का लड़की हासिल करने के लिए अमीर बन जाता है। इसके बजाय ये रिवर्स है, जो कि बारी है स्क्रीन पर देखना बहुत अच्छा है। मुझे ये ख्याल पसंद है कि न सिर्फ उसके घर में रहना बल्कि इसके वालिद के दफ्तर में भी काम करना। सबसे ऊपर फजल बख्श के इस्तेमाल की शनाख्त असल फजल बख्श व अली गिल से मुस्तार ली गई है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मुकम्मल रूप भी। शलवार कमीज वास्कट के अलावा पाकोल चित्राली टोपी इसके लिए बहुत मौजू है। मुझे यहाँ ये कहना जरूरी है कि बिलाल ने किरदार को उसकी असल शक्ल में ले जाने में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने किरदार के साथ मुकम्मल इंसाफ किया है और उस किरदार के लिए उन्हें जिंदगी भर याद रखा जाएगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज, लहजा और आंखें, सब कुछ फजल बख्श के लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरी लीड अदाकारा डीवर फिशा हैं, जो शबरा का किरदार अदा कर रही है। मैंने इससे पहले कभी उसका कोई ड्रामा नहीं देखा था, लेकिन इसे शबरा के रूप में देखकर मेरा दिमाग उड़ा दिया है। न सिर्फ ये कि वो इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि इसने शबरा को बहुत यकीन के साथ परफॉर्म किया। इसके चेहरे के तासुरात और उसकी आंखों में चमक जो बहुत कुछ बोलती है, वहां के किरदार के लिए बहुत परफेक्ट थी। आखिर में उसने जो लिबास पहना था वो इसे बहुत अच्छा लगा और तमाम लिबास बहुत अच्छे डिजाइन किए गए थे। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसके लिए बनाया गया था। आइए इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मैंने बिलाल और दूर फिशा के दरमियान ऐसी खूबसूरत और काबिल एतिमाद केमिस्ट्री कभी नहीं देखी। हमारे लिए स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री को मिलाने का क्रेडिट भी डायरेक्टर को जाता है। दूसरे मुआविन किरदार के बारे में बात करना उसके वालिद के लिए है। नूर उल हसन ने हमें कभी मायूस नहीं किया, चाहे वो आंगन हो या चौधरी एंड सन्स वगैरह। न सिर्फ बाप बल्कि वो एक नॉन करप्ट ग्रेड ऑफिसर के तौर पर दिखाया गया, जो आजकल हम कम ही देखते हैं। हराम सिर्फ शराब नोशी या इस्मत फिरोशी जैसी बहुत कम चीजों तक महदूद है, लेकिन मुसलमान बनी नौ इंसान के तमाम काम आ तो उन पर कान नहीं धरते, आ बड़ी बहादुरी से कहते हैं कि यह हराम नहीं है। बदउनवानी, अकरबा परवरी, गुड़, ब्लैक मार्केटिंग, ज्यादा कीमतें, गीबत वगैरह एक फहरिस्त है जिसकी आवाम को कोई परवाह नहीं। ये एक मुआशरे के लिए इंतहाई तकलीफ दे और तशवीशनाक है। यही वजह है कि इसके वालिद मुझे बहुत अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। एक और मजबूत किरदार ज़ुबैदा सिकंदर है, शमीर की मुर्दा माँ। मुर्दा को जिंदा दिखाना और बात करना और अपने बेटे की रहनुमाई करना बहुत सोचा समझा ख्याल है। एक और तनाजुर में ये मोहब्बत है जो लोगों को जिंदा करती है। शामीर के लिए इसकी माँ की मोहब्बत इसे इससे बात करने पर मजबूर करती है कि वो मरने के बावजूद भी इससे बात करे, और ये इसका बाप है जो जिंदा है, लेकिन वो इससे खुद को दूर करता है क्योंकि इसे कभी इससे मोहब्बत नहीं मिलती। इन मुख्तसर मनाजिर में समिया मुमताज हमेशा मेरे लिए आंखों का इलाज थी। मशहूर किरदार भूले शोहरत अली गिल मल्ला है। हीरे की सनत को कोयले के दिमाग से पता चला। वो फजल बख्श के किरदार को बहैसियत वेंडर ड्रामा में जितने भी काम करते हैं, इनमें बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। एक और किरदार शमीर के दोस्त फराज का है। वो मेरे लिए नया है, लेकिन चेहरे के तासुरात और डायलॉग डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
ایک اور چھوٹا کردار دفتری ساتھی منور ہے۔ اس لڑکے کا لہجہ اور باڈی لینگویج صحیح معنوں میں سرکاری دفتر میں کام کرنے کی عکاسی کرتی ہے۔ آخر میں احمد جہازیب کا پس منظر اوسٹ جین اڈا جب بھی چلایا جاتا ہے مجھے مسحور کر دیتا ہے۔ عام طور پر بہت سے ڈراموں کے لیے اس طرح کے بار بار بیک گراؤنڈ اوسٹ یہاں تک کہ میوزک بہت پریشان کرتا ہے، لیکن اس ڈرامے کے لیے اوسٹ اپ کو مرکزی لیڈز کے ساتھ آگے لے جاتا ہے۔ یہ احمد جہازیب کا ٹاپ موسٹ گانا ہونا چاہیے۔ کوئی فلمی مکالمے نہیں ہیں اور میری سفارش یہ ہے کہ اس میں سے ایک بھی حصہ چھوڑے بغیر اسے دیکھیں۔ بہت اچھا۔ مصنف، ہدایت کار اور تمام کاسٹ کا شکریہ۔